गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का लिया निर्णय। विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण से लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में की शिरकत। महिला सशक्तिकरण की दिशा में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। और कान्हा की भक्ति में सराबोर हुआ मथुरा वृंदावन। रात 12 बजे जन्म लेंगे लड्डू गोपाल। देश भर के मंदिरों में हो रही है विशेष आरती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी जन्माष्टमी की बधाई। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अब 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने की दृष्टिकोण के तहत ये फैसला लिया गया है। लद्दाख में गठित नए जिलों के नाम जांस्कर, दरास, शाम, नुब्रा और चंगथांग हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी साझा की है और कहा है कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद अब तक 11 लाख महिलाओं ने लखपति दीदी का मुकाम हासिल किया है। फिलहाल देश में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी हो चुकी हैं। ये योजना एक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सालाना 1 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य देती है। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर महिलाओं ने जहां प्रधानमंत्री की आरती उतारी, वहीं प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं की आरती उतारी। देश के विभिन्न भागों से पहुंची लखपति दीदियों ने प्रधानमंत्री से बातचीत की। उनकी हर सफलता को प्रधानमंत्री ने जाना। लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड और लगभग 5,000 करोड़ का ऋण जारी किया। 2,500 करोड़ रुपए के कोष से 4,03,000 स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा। वहीं 5,000 करोड़ रुपयों के बैंक ऋण से देश के 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों की 25 लाख से ज्यादा सदस्यों को फायदा होगा। लखपति दीदी के जरिए महिलाओं के स्किल को बढ़ाया जाता है। आर्थिक रूप से मजबूत होती महिलाएं रोजगार की दिशा में प्रेरित होती हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने दोहराया कि देश में महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपराध अक्षम्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान महिलाओं का एक जन सैलाब उमड़ा। आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण पीढ़ियों को प्रभावित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा केंद्र सरकार काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं और ये सभी आजादी के बाद 7 दशकों तक की सरकारों के कामकाज पर भारी हैं। पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ कृष्ण नाम की गूंज है। मंदिरों में भक्त सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं और कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पर्दे खोले गए और आरती की गई। भाव विभोर भक्तों ने कन्हैया के जन्म के गीत गाए और पूजा अर्चना किए। मुंबई के चौपाटी इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। अहमदाबाद स्थित इस्कॉन मंदिर भी कन्हैया के रंग में रंगा नजर आया। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। आज जन्माष्टमी के त्योहार पर पूरा चंडीगढ़ शहर कृष्णमय हो चुका है। शहर के मंदिर ताजे फूलों और रंग बिरंगे रोशनियों से जगमगा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाती आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। यहाँ मंदिरों में भजन कीर्तन कर भक्त अपने हाथों से लड्डू गोपाल को झूला झुला रहे हैं।
सेक्टर 20 के मंदिर में झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 20 के मठ मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालुओं पूरे उत्साह से मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। पंडित इस त्योहार को लेकर काफी उत्साहित हैं। मेरा ब्राह्मण होने के यही आशीर्वाद है। इस बार भगवान की ऐसी कृपा है कि आज जो है अष्टमी तिथि भी है पूरी, यानी रात के 2-2:30 बजे तक जाएगी। और जब भगवान का जन्म होगा उस समय रोहिणी नक्षत्र होगा। जब भगवान कृष्ण का वाकई में जन्म हुआ था जब, तो उस समय भी रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी तिथि थी। सबसे बड़ी बात है आज सोमवार भी है, शिव जी का भी दिन है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ हर साल आती हूँ, इस मंदिर में तो जरूर आती हूँ। हर साल इस मंदिर में कुछ ना कुछ अलग ही होता है, आपको अलग ही झांकियाँ देखने को मिलती है, तो मेरा मन तो बहुत खुश होता है। और मेरा लड्डू गोपाल के साथ पहले का रिश्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को और विदेश में रह रहे भारतीयों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों और विदेश में रहने वाले भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जन्माष्टमी के दिन हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। आनंद का ये पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आदर्शों के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद प्रेरणा व ज्ञान का स्रोत हैं। इस अवसर पर आइए हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करें और देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। अपने संदेश में धनखड़ ने कहा है कि जन्माष्टमी गहरे आध्यात्मिक महत्व का दिन है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के जन्म के दिन इस अवसर पर दैवी प्रेम, बुद्धि, विवेक और सत्य निष्ठा की भावना गहराई से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लोगों को जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से हमें नैतिकता के मार्ग पर चलने और मानवता के कल्याण का संदेश मिलता है। श्री कृष्ण जी के निष्काम कर्म की अवधारणा का प्रचार किया और लोगों को धर्म के मार्ग से परम सत्य की प्राप्ति के बारे में बताया। उन्होंने कामना की कि जन्माष्टमी का ये पर्व हमें सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि आइए हम इस पवित्र अवसर को पूर्ण भक्तिभाव और एकता के साथ मनाएं और वचन व कर्म से नेकी के मूल्यों को अपनाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की सभी पंजाब वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बिजली चोरी के खिलाफ पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 5 जोन अमृतसर, भटिंडा, लुधियाना, जालंधर और पटियाला में विशेष चेकिंग मुहिम चलाई गई। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि ये चेकिंग मुहिम PSPCL के वितरण और प्रवर्तन विंग द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई। इस चेकिंग के दौरान 5 जोन में कुल 28,487 बिजली कनेक्शनों की जांच की गई। इन जांचे गए कनेक्शनों में से बिजली चोरी के कुल 2075 मामले पकड़े गए और संबंधित उपभोक्ताओं पर 4.64 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। भटिंडा जोन में 527 मामले पकड़े गए, लुधियाना जोन में 323 मामले पकड़े गए और 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह पटियाला जोन में 447 मामले पकड़े गए और संबंधित उपभोक्ताओं पर 74 लाख रुपए के जुर्माने लगाए गए। बिजली मंत्री ने कहा कि जुर्माना लगाने के अलावा FIR दर्ज की गई है और संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिजली चोरी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम इस तरह के मामलों को अधिकतम स्तर तक घटा देगी। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी को रोकने के लिए ये मुहिम समय की जरूरत है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आपका विधायक आपके बीच कार्यक्रम के तहत पटियाला ग्रामीण हलके के गांवों में लोगों के साथ मुलाकात की, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। उन्होंने आम मुद्दों को अपने विधायक के समक्ष रखा और मौके पर ही डॉक्टर बलबीर सिंह ने उनकी समस्याओं का हल किया। डॉक्टर जितेंद्र कंसल सहित अन्य विभाग के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब की भावी पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है। उन्होंने रोहटा मोरबन, रोहटा बस्ती और हियाना कला गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में डिस्पेंसरी नहीं है वहां हर सप्ताह आधुनिक एम्बुलेंस सुविधा शुरू की गई है, जहां ग्रामीण अपनी जांच और दवाइयां ले सकेंगे।
उन्होंने लोगों से अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का आह्वान भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के मंगल नामक प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इस मौके पर भाजपा के राज प्रभारी सतीश पूनिया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली मौजूद रहे। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी की है। पहले चरण के लिए कुल 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को, गजय सिंह राणा को डोडा से, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत को, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी सहित अन्य को टिकट मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए ईज ऑफ जस्टिस पर जोर देते हुए सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय सुलभ होने की भी बात कही। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 21वीं सदी के भारत और विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ईज ऑफ जस्टिस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय सरल, सुलभ और स्पष्ट होना चाहिए। सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं। और मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने न्याय व्यवस्था में डिजिटलीकरण और तकनीक के अधिक से अधिक इस्तेमाल का भी आह्वान किया। देश के 18,000 कोर्ट कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। 3,000 से ज़्यादा अदालतें और 1,200 से ज़्यादा जेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से जुड़ चुकी हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को एक विशेष कवर स्टैंप भी भेंट किया गया। राजस्थान के राज्यपाल व मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी समारोह में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक 2024 परसों से शुरू होने वाला है। बुधवार को एक भव्य उद्घाटन समारोह के बाद 11 दिनों तक लगातार प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये प्रतियोगिताएं अगले महीने की 8 तारीख तक चलेंगी। इस बार भारत ने खेलों के इतिहास में 84 एथलीटों के साथ अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से भारतीय दल को शुभकामनाएं दी और नागरिकों से चीयर फॉर भारत के नारे लगाकर एथलीटों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। से बड़ा दल 84 पैरा जाबाज जो पैरालंपिक में अपना दमखम दिखाएंगे। वक्त है उन्हें प्रेरित करने का, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का। तो इस पैरालंपिक में बढ़ाए उनका हौसला और लगाए नारा चीयर फॉर भारत। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।